नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। प्रदर्शन से 24 घंटे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने भाजपा की नींव हिला दी है। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर मुहर लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे गृह मंत्री अमित शाह का पूरा सिस्टम फेल हो गया है। इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, क्या कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन मोदी सरकार की नींव हिला देगा? मतलब ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसे गृह मंत्री अमित शाह अपना पूरा सिस्टम लगाकर भी नहीं रोक पाए। एक तरफ अभिजीत दीपके ने 6 जून को जंतर मंतर पर महा आंदोलन का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ कैसे मोदी सरकार का बहुमत हिल गया है आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे दिल्ली हाई कोर्ट में पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिग ब्रेकिंग देखिए, खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी को राहत, प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। मतलब कि पहले तो अभिजीत दीपके को आतंकवादी और देशद्रोही साबित करने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी को राष्ट्र विरोधी साबित करने की साजिश की गई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सीबीआई एक्शन लेने और एफआईआर दर्ज करने तक की डिमांड की गई, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ना सुनी। सीजीआई सूर्यकांत अंक ने कह दिया कि इतनी अर्जेंसी क्या है, इतना भावुक मत होइए, सही समय आने पर विचार किया जाएगा। मतलब कि साम दाम दंड भेद अमित शाह ने हर एक सिस्टम लगाकर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन फिलहाल अब यही खेल उल्टा पड़ गया है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अब अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर मोहर लगा दी है। और जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई है, अमित शाह की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में सबसे लेटेस्ट याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से आम लोगों को खतरा होने वाला है। याचिका में डिमांड की गई कि एहतियात के तौर पर जो 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने वाला है, उसके पहले ही एक्शन लिया जाए। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। मतलब कि आज 5 जून है, कल 6 जून को प्रदर्शन होने वाला है, और अब आज जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है, तो ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि जंतर मंतर के आंदोलन को अब अमित शाह पूरी ताकत लगाकर भी रोकने में नाकामयाब दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 6 जून के आंदोलन को लेकर कहा जा रहा है कि ये अन्ना हजारे के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होने वाला है, महा आंदोलन होने वाला है। वैसे देखा जाए तो अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करना अमित शाह के दाएं हाथ का खेल है, लेकिन अमित शाह इस खेल में फंसना नहीं चाहते हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि अगर ऐसे ही अभिजीत दीपके को एनएसए लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए एक तरफ जहां अमित शाह हड़बड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने मौके पर चौका जड़ा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के लिए आने को तैयार है, और मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स आएगा, इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एयरपोर्ट पर कहीं से भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें वहां भीड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आऊंगा, और फिर आप लोग भी वहीं पर आइए, और फिर हम वहां से परमिशन लेकर जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण और एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ये लोगों को बस एक ही चांस चाहिए हमारी मूवमेंट को डिसमिस करने का, डिफेम करने का, जो हमें नहीं देना है। तो सुना आपने, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का कहना है कि अगर एयरपोर्ट पर लोगों को थोड़ी भी परेशानी हुई तो उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए एयरपोर्ट पर अब लोग इकट्ठा ना हो, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसके बाद जंतर मंतर पर इकट्ठा हो। आपको बता दें कि अभिजीत दीपके का कहना है कि इन लोगों को बस बहाना चाहिए हम लोगों के आंदोलन को डिसमिस करने और डिफेम करने का।
ऐसे हालातों में इनको कोई मौका नहीं देना है। फिलहाल एक तरफ जहां अमित शाह मौके की तलाश में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपिके भारत के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि अभिजीत दीपिके ने भारत की फ्लाइट पकड़ने से पहले अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है कि भारत के लिए निकल गया हूं, मैं अपना भाग्य संविधान के हाथों में छोड़ता हूं, जय भीम। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अभिजीत दीपिके ने मोदी सरकार हिलाने की तैयारी पूरी कर ली है। अभिजीत दीपिके का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और संविधान के दायरे में ये प्रदर्शन होने वाला है। ये प्रदर्शन अपने आप में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। आप अच्छे से जानती हैं शिवानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के खुद के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हैं। ऐसे हालातों में अगर जंतर मंतर पर लाखों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई तो मोदी सरकार की नींव हिलने वाली है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक भी इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भंग करने के लिए किस तरीके से अमित शाह ने एनएसए लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल अब वही सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होंगे तो अमित शाह अब क्या करेंगे ये देखना होगा। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने पहले ही ऐलानिया तौर पर कह दिया था कि अगर 5 जून तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देंगे तो 6 जून को मैं भी जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होऊंगा। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा देने से रहे। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि जंतर मंतर का आंदोलन अब कितना बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अब कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स नहीं बल्कि सोनम वांगचुक के फॉलोवर्स भी आने वाले हैं। कई जानी मानी हस्तियां इस जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने वाली हैं। आपको बता दें एक तरफ जंतर मंतर पर महाप्रदर्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभी से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि शिलोंग के दौरे पर पहुंचे थे अमित शाह। सोचा था कि भव्य स्वागत होगा, लेकिन यहाँ पर पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। आप देख सकती हैं कि एक तरफ अमित शाह के काफिले को गुजरने के लिए ट्रैफिक को रोका गया है, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। जमकर हॉर्न बजाए गए हैं, पुलिस वालों से पब्लिक भिड़ गई है। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि अब पूरी तरीके से मोदी सरकार, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जब खौफ खत्म हो जाता है तो तानाशाही की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। वैसे भी मैं आपको बता दूं शिवानी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी चंद्रबाबू नायडू ने कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट कर दिया है, ऐसे हालातों में अमित शाह के लिए इस आंदोलन से निपट पाना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में क्या 24 घंटे में होने वाला कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अमित शाह रोक पाएंगे? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।